बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। और ये जो मैंने हसीन सा आउटफिट पहना हुआ है, ये अनीला इलियास का। स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होगा अनीला का, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो अनीला ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अब जो है अनीला रेंट पर भी ड्रेसेस प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप लोगों को अगर ये ड्रेस चाहिए, आप समझते हैं कि आपको ये फिट आ जाएगा आपकी फिजिक के हिसाब से, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये खरीदना है तो भी ठीक है, और अगर आपको जो है बाय करना है, रेंट पे लेना है तो भी ठीक है। अच्छा, बासित भाई मुझसे कह रहे हैं मुझे आवाज नहीं आई है। अच्छा जी, दैट्स वेरी गुड। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मंडे मॉर्निंग यूजुअली बहुत ज्यादा हैपनिंग वाली होती है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को ना हम थोड़े सुस्त होते हैं। लेकिन मैंने ये हमेशा जैसा आप लोगों से वादा करती हूँ कि आपकी सुस्ती कायली को मैं दूर करने के लिए ही तो आती हूँ। ऐसा एनर्जी का बूस्टअप आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ऐसा शो डिजाइन करते हैं जिससे आप लोगों को आगाही फराहम हो, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बेहतरी आ जाए। देखिए, परेशानियां और फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। मायूसी गुनाह है, मायूस मत हुआ करें। इंशाल्लाह आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा और आने वाला दिन जो है वो इससे भी बेहतरीन होगा। बस आप ये शुक्र अदा किया करें कि आपको अल्लाह ताला ने इस तरह की जिंदगी दी है कि आप रात को सोते हैं, हमें सुबह पता नहीं होता कि हम उठ पाएंगे भी या नहीं उठ पाएंगे, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया करें अल्लाह पाक की जात से, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग जिंदा हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत नाउमीद हो जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा रहा नहीं यार, किस लिए मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा ही क्यों, मैं करता ही क्या हूं। देखिए, अपनी काबिलियत को पहचाने और खुद पहचान कर अपनी अहमियत को खुद जाने। जब तक आप अपनी अहमियत की, खुद की अपनी सलाहियत की खुद से कदर नहीं करेंगे तो कोई और कभी भी कदर नहीं करेगा। मैं ये हरगिज नहीं कहती कि आप ये सोचें कि भाई मैं हूं, मेरे अंदर एक वो होना चाहिए कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, ये भी गलत है। ये जो है वो आपके अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है जिससे वो तकब्बुर कहते हैं, जिसको कहते हैं गुरूर, जो कि अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गुरूर भी ना करें, तकब्बुर भी ना करें, बी हम्बल। हमेशा जो है हर किसी से इखलाक के साथ पेश आए, जिससे आपकी जिंदगी और अच्छी हो सकती है। और आज के शो के हवाले से एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो कि मैं चाह रही हूं कि मैं अभी बता दूं या ना बताऊं। सोच रही हूं कि आखिर करूं तो क्या करूं। मंसूर साहिब भाई से जो है वो सलाह लेनी पड़ेगी कि बताना चाहिए अभी या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस जो है ना वो एकदम से नहीं बताए जाते, वरना मौके की जो है ना वो मजा जो है वो खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो एक सरप्राइज है, जो क्या है वो आप लोगों को हम थोड़ी देर में बताएंगे। देखिए, ऐसा तो नहीं होता ना कि आए हैं और आते ही सरप्राइज रिवील कर दे। मेरी जो आज देख रहे हैं आप, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, डीओपी भाई हमारे दिखा रहे हैं, मुझे बड़ी प्यारी लग रही हूं मैं। एक्स्ट्रा मैंने जरा जबरदस्त शो कलर का ड्रेस पहना है, तो कुछ अमेजिंग होने जा रहा है हमारे शो पे आज। जब मुझे पता चला कि आज हम लोग ये चीज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि एक साल मुकम्मल हुआ। लास्ट टाइम भी हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे एक चीज जो कि आज हम करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, और मंसूर साहब भाई ने ये सोचा कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखें, जब आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे ना, और खुशियां जो है वो अपनों के साथ मनाने से और बढ़ जाती हैं। तो जब आप लोग हमारे अपने हैं, आप लोगों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, दुआएं करेंगे, क्योंकि कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है और दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। उम्र दराजी की दुआ किया करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और अपने प्यारों के साथ खुशियां मनाया करें, क्योंकि खुशियां जो है अपने प्यारों के साथ मनाने से बढ़ जाती हैं। और जब खुशियां बढ़ जाती हैं, जिंदगी ऐसा लगता है कि हाँ यार हम अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय द लाइफ हमेशा किया करें, क्योंकि इससे जो है आपका मोराल भी हाई होता है। और बिला वजह खुश हो जाया करें यार, खुश होने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई नापाई लगती है। एक इसका हल्की सी स्माइल दे दे, हल्का सा मुस्कुरा दे। आप लोगों को पता है मुस्कुराना सदका जारिया होता है। अगर आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो भी ये भी सदका है। ये नहीं कोई कह रहा कि आप चले भाई बहुत महंगे महंगे पैसे निकाले और सदका नहीं, लेकिन आप हमारे हनी भाई देखे, अब कैमरे के पीछे से आके मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए, ऐसी मुस्कुराहटें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। इससे जो है आपकी जिंदगी और बेहतरी की जानिब जाती है, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। मैंने माना, ये नहीं मैं कहती, क्योंकि देखिए मेरी जिंदगी में भी होंगी, आपकी जिंदगी में भी होंगी। मुझे उम्मीद है कि हम सब डेली बेसिस पे बहुत कुछ देखते हैं। अगर कराची की सड़कों की हम बात करें तो जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारी बिल्डिंग के आगे, अपार्टमेंट के आगे इतना ज्यादा कचरे का ढेर होता है, हम उसको देखकर अजीब से हो जाते हैं कि यार हम क्या करें, मतलब हम कैसी जगह पे रह रहे हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं, सड़क पे निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं तो एक जगह खड्डा होता है, एक जगह जो है वो गटर का ढक्कन हटा हुआ होता है, ट्रैफिक के जो है वो इतने खड्डे होते हैं जिससे हमारे भाइयों को मोड़
मोटरों की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे L4 L5 के मसाइल हो जाते हैं। फिर भी देखिए, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, लेकिन हमारा दिल जनाब अभी भी पाकिस्तानी है। जी हाँ, ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी बहुत बड़ी खूबी है कि जब हम ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देख के, क्योंकि भैया अंग्रेज अगर हमारे मुल्क में आ जाए और देख लेना ये सब चीजें, तो वो सिर्फ देखकर ही बेहोश हो जाए, वो सरवाइव नहीं कर सकते, कोई और सरवाइव नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमें उन्होंने अताअत दी है, हम लोगों को ऐसी एक क्वालिटी दी है अल्लाह ताला ने कि हम लोग जो है वो बहुत कुछ देख सकते हैं और फिर भी दोबारा खड़े होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मैं एक दफा नाकामयाब हो गया या हो गई तो अब मैं दूसरा स्टेप जिंदगी में नहीं उठाऊंगा, ये कतई ना सोचा करें। हमेशा ये चीज सोचा करें कि मैं भले 100 मरतबा गिरूंगा, लेकिन उसके बाद 101 भी मरतबा मैं दोबारा उठ खड़ा हो जाऊंगा। मेरे जो इरादे हैं उनको कोई भी मतलब खराब नहीं कर सकता, कोई भी जो है उसको रद्द नहीं कर सकता। कुव्वत इरादी के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अल्लाह पाक जो है वो बेहतरी की जानिब आप लोग को ले जाते हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि हमारे जो यूथ है वो बहुत परेशान है कि हम आखिर करें तो क्या करें। देखिए, अगर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपको कोई चीज करनी है, दिल है कि भाई मैं ये चीज कर जाऊं, और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को आप जो करना चाहते हैं आप उन्हें करने दें, उनके ऊपर जबर ना करें, जबरदस्ती उनसे कोई भी काम ना करवाएं। क्योंकि देखिए, आप जो भी चीज करवाते हैं ना कि मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो, ये मैं चाहता हूं नहीं होता। आप उनसे पूछे कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, मैंने आपको जिंदगी में हर चीज मैसर करूंगा, लेकिन आप जो करना चाहते हो वो आप करो। तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आया करें। मुझे लगता है हमेशा एक ऐसी बात होती है कि आप अपने बच्चों को अगर खुशी से और खुश इखलाकी के साथ बड़ा करेंगे तो जब उनका ब्रॉटअप हो रहा होता है, कभी भी ससुरालों में, मैं ये बात अपनी तमाम बहनों को कहना चाहूंगी, कभी भी ससुरालों में अपने बच्चों के सामने अपने इन-लॉज की बुराई ना किया करें। क्योंकि उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है आप तो बात करके भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी बहनें जो है वो किचन में भी इतने काम होते हैं, जिंदगी के बहुत से मराइल होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, उनमें घिरी हुई होती है। कभी अम्मी के घर जाना है, अम्मी का फोन आ गया, ये बात कर ली, वो बात कर ली, भाभीियों से बातें कर ली, लेकिन आप वो बात करके भूल जाएंगे। बच्चे हमारे कंप्यूटर होते हैं, उनके दिमाग में ये बातें फीड हो जाती हैं, और जब वो फीड हो जाती हैं तो जब वो बड़े होते हैं ना, तो बड़े होने तक उन्हें ये बात याद रहती है कि अम्मी जान आपने एक दफा कहा था फला फुप्पी के बारे में या चाची के बारे में या दादी के बारे में, तो हमें आज तक याद है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा इससे इज्तनाब किया करें, और इज्तनाब की जब बात आ गई तो हम इस चीज से इज्तनाब नहीं कर सकते जनाब। यहाँ पर आ गई है ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, जो सरप्राइज का जिक्र किया था वो भी तो करना बाकी है। तो देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। रहिए हमारे साथ, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। इंट्रो में हमने बहुत सारी बातें की और जो सरप्राइज का मैंने जिक्र किया था आपसे, वो भी हमें मनाना है, सेलिब्रेट करना है। वो सरप्राइज क्या है मैं चाहती हूँ आप लोगों को बता दूं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे अपने शो में हमारे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की बर्थडे, जो कि कल थी, लेकिन कल हमारा मॉर्निंग शो नहीं था, तो हमने आज सेलिब्रेट करनी है। आप लोगों के साथ मिलकर मनाएंगे, क्योंकि खुशियां जब अपनों के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो खुशियों में अल्लाह पाक और बरकत देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको मज़ारात खैर अता फरमाए। आप इसी तरीके से हमें सिखाते रहें और आपको अल्लाह पाक जो है बहुत 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 लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं जनाब हम अपनी गेस्ट की जानिब। आज शेफ सारा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा, किचन से यहाँ तक आ गई हैं आप, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं के साथ साथ एक ऐसी अजीम हस्ती हमारे साथ मौजूद है जो हम कभी उनसे बात नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी में होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। लड़कियां हो या लड़के हो बहुत पसंद करते हैं, बच्चों में मकबूल हैं, बहुत ज्यादा मकबूलियत इन्होंने हासिल कर ली है माशाल्लाह। इनकी उम्र कितनी है ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये शर्माते हैं, उम्र नहीं बताते। तो बढ़ते हैं ऐसे खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम ऐसे खान साहब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? बर्थडे पे जो मुबारकबाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और हमारा प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे और हम आपसे इसी तरह सीखते रहें, बिल्कुल। और हमारे आप बढ़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। और क्या कहते हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सूट अच्छा पहनी हुई आप, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये चश्मा लगाने की कोई वजह? अभी तो धूप नहीं है, जरा शेड वगैरह पड़ता है ना, शेड पड़ते हैं तो स्टाइल है, हर फनकार अपना एक स्टाइल लेके आता है। ओके, आपका एक थोड़ी, आपके तो अनेक स्टाइल्स हैं। मैंने एक गाना भी गाया था, क्या? बूट पहनकर मैं आ गया, चश्मा लगा के आ गया। असल में जितनी भी मैं ये सॉन्ग्स करता हूँ इस पे शायरी मेरी ही होती है, तो कोशिश करता हूँ कि अच्छी शायरी करूँ मैं, आप लोग पसंद करें और मेरे जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं और वो भी पसंद करें। बिल्कुल पसंद करें। अब जब आपने गाने की बात छेड़ दी है तो हम चाहते हैं कि आप आइए और छा जाइए।
गाना हो जाएगा आपकी आवाज में। वाह जबरदस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय ऐसे खान साहब। कैसे आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं और उसके बाद आपके डांस मूव्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। डांस क्लासेस देने के हवाले से कुछ सोचा? लेकिन आप देखें, आप सिंगर भी बहुत कमाल हैं, आप जो एक्टिंग करते हैं वो भी बहुत कमाल करते हैं जी। बेसिकल में मेहदी हसन, अहमद हुजदी और मुजीब आलम, मसूद आना इनके सॉन्ग गाता था अपनी आवाज़ में, मतलब तो कोशिश करता था। तो फिर आपने भी कहा, हमारे डायरेक्टर मंसूर साहब ने कहा कि भाई मुस्कुराती सुबह यहाँ से रोता हुआ मिला जाए, ऐसा मुस्कुराता, इसलिए गाने में गा रहा हूँ और काफ़ी टाइम से गा रहा हूँ तो अच्छा लगता है। और रहा डांस का मसला, तो गाने में जब तक परफॉर्म नहीं होगी ना मजा नहीं आएगा जी। हाथ बांध के खड़े होके गाना गाएं, कुछ ना ओ कुछ हो मतलब होना चाहिए। बिल्कुल कुछ ना कुछ। और आप तो माशाल्लाह कुछ ना कुछ आप बहुत कुछ कर देते हैं। सारा जरा आप बताइएगा, आपको मजा आया परफॉर्मेंस में? कह रहे थे कि ये अंदर से बड़ा बात गाते हैं ये, तो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी काम इंसान करे तो बड़ा एनर्जेटिक होके करना चाहिए। और जैसे कि मैं आप अब बात करना शुरू करती हैं तो जितना एनर्जी होती है ना आपके अंदर, तो वो बड़ी एक मजेदार होती है। सामने वाला बंदा जो है ना खुद एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ऐसे खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम मजीद एक और गाना लेंगे, लेकिन जब तक हमारी एक शेफ है उनको भी हमने दावत देनी है, उनको बिठाएंगे आपकी तशरीह आपकी सीट पर और आपको जो है उसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। फिर आपको दोबारा से दावत देंगे और आपकी खूबसूरत आवाज में और खूबसूरत गाने सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ऐसे खान साहब। अच्छा सारा, जैसे कि बहुत मजा आता है जब भी हम ऐसे तरह की कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आज हम अपने शो में लाइव बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की, जो कि कल थी, क्योंकि लेकिन हम लोग कल तो हमारा शो नहीं होता, तो हमने ये सोचा कि आज सेलिब्रेट करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। तो उसमें जो है एक बर्थडे सेलिब्रेशन में सबसे अहम होता है केक। तो आप बताइए जरा केक में क्या क्या स्पेशल होने जा रहा है आज? इंशाल्लाह ताला, और वो भी सरप्राइज ही है, वो भी उसी वक्त ही रिवील किया जाएगा जब हम स्टार्ट करेंगे सेलिब्रेशन को। और चूंकि मॉर्निंग से स्टार्ट हो ही चुकी है सेलिब्रेशन, तो ऐसा ऐसा हम सरप्राइजेस को रिवील करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हैप्पी बर्थडे टू बुलंद, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे और बहुत सारी जो है आपकी तंदुरुस्ती रहे, सेहत के हवाले से अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे, जैसे हमने सरप्राइज का भी जिक्र किया था, तो ये भी एक सरप्राइज नहीं है। आज शेफ महक हमारे साथ मौजूद है एज अ गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शेफ महक? माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेकओवर वगैरह जो है आपने भी इवेंट के हिसाब से थोड़ा सा खास किया है। थैंक यू, और बहुत प्यारा लगने के लिए। वैसे क्या मैं रोज प्यारी नहीं लगती? प्यारी लगती है आप, लेकिन आज कुछ है, जैसे कुछ हमारे शो में खास है, ऐसे आपके मेकअप में कुछ खास है। स्पेशल डे के लिए स्पेशल है ना? तो आज क्या दोनों सहेलियां मिलकर कुछ लाई हैं, तो हमें बताएं ना, जरा थोड़ा रिवील तो करें। बिल्कुल, आज हमने थोड़ा सा हट की कोशिश करी है कि हम कुछ इसको यूनिक सा बना दें, और कुछ चूंकि जो है वो हमारा एक रिवायती तड़का होना चाहिए और रिवायती खाना होना चाहिए। हम बहुत जो है वो डिफरेंट डिशेस पे जो है जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज पुलाव श्लाव टाइप का कुछ बनाएंगे और जो है वो एक रिवायती लुक देंगे अपने किचन को। तो इसमें ये होगा, बाकी हमारे पास केक होगा, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होंगी, आप होंगी साथ साथ, तो मजा ही आ जाएगा। मतलब बर्थडे में होता है ना यूजुअली पुलाव बिरयानी, बिल्कुल अगर ना हो तो मजा नहीं आता। तो आज की रेसिपी होने वाली है पुलाव। बिल्कुल उसका कुछ यूनिक सा नेम होगा, आप लोगों ने सोचा होगा, जैसे आप हमेशा कुछ यूनिक नेम लेके आते हैं हमारे लिए। तो आज जो पुलाव है उसका सादा हम ये कहें कि आज पुलाव है, खाने में तो मजा नहीं आता। यखनी पुलाव है आज। यखनी पुलाव है, वाह। बेसिकली इसका नाम है ना बर्थडे पुलाव। बर्थडे पुलाव होगा हमारे पास, होगा यखनी पुलाव। अच्छा, ये यखनी पुलाव और अफगानी पुलाव भी आजकल बहुत ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं, वो उसमें क्या होती है, मतलब डिफरेंस क्या है यखनी पुलाव में? ओके, किशमिश भी होती है। हाँ, मैंने एक जगह पर एक पठान भाई के होटल पे खाया था, वो बड़ा मजे का था यार, यखनी वो वाला अफगानी पुलाव। हाँ, उसमें किशमिश भी होती है, तो नट्स भी होते हैं, थोड़ा सा मीठा होता है, उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आती है। और इसके अलावा उसके अंदर कैरेट, आप वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज एक ट्रेडिशनल है वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन करते रहते हैं लोग ना, ये शेफ इस तरह की जो होती है वेरिएशन डालते रहते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसके अंदर कैरेट या
वेजीज नहीं मिलेंगे, इसके अंदर जस्ट नट्स ही मिलते हैं बिल्कुल। अब इतने खाने पीने की आप लोगों ने बात कर दी है शेफ सारा, तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किचन की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे आप लोग जो बना रहे हैं अपनी पुलाव वो कैसे बनेगा। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन जैसे कि हमारी गर्ल्स का, लड़कियों का मेकअप होता है ना, वो हाईलाइटर के बगैर अधूरा होता है, उसी तरीके से हमारे शो में भी अगर हम किचन की दुनिया में ना जाए तो हमारा शो भी हमें लगता है अधूरा अधूरा, क्योंकि उससे हमारी जो बहुत सी सहेलियां हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है खाने पकाने से रिलेटेड। क्योंकि घर में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी अम्मी का एक ही सवाल हुआ करता था, जब हमारी शादी नहीं हुई थी या जब भी मैं अम्मी के जाती हूँ तो उनका यही सवाल होता है कि जरा कहकशा बताना आज हम खाने में क्या बनाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है कश्मीर है हमारे लिए कि आज घर में हमारे क्या बनेगा। लेकिन अगर आप लोग तरतीब से कोई चीज सोच लें कि दिन में 3 दफा जो है वो आप गोश्त या प्रोटीन से रिलेटेड कोई चीजें रखें, या 3 दिन जो है वो कोई सब्जियां वगैरह खाएं, और एक दिन कुछ अच्छा अपने डिश के हिसाब से या कुछ मीठा बना लें, तो जिंदगी में काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो हमारा किचन जो है वो रेडी है आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों को लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं शेफ सारा और शेफ महक से। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा और शेफ महक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं हम आपको सलमान की किचन में, जो हमें प्रोवाइड करता है बेशुमार और बहुत ही मजे मजे के सॉसेस और जैम की एक वसी रेंज। तो फिर जब सलमान इतनी सारी और मजे मजे की सॉसेस और जैम्स हमें दे ही रहा है तो फिर चख लेना चाहिए ना हमें सलमान के जायकों को, और वो भी अपने किचन में। और जी जब किचन में खाना पकाने और मजे मजे के खाने की बात आ जाती है तो हमें याद रखना चाहिए कि रिवायत कुकिंग ऑयल है हमारे साथ, और जो देता है एक हेल्दी लाइफ हमें, और बहुत ही प्योर ऑयल, और जो बनाता है हमारी लाइफ को बहुत ही मजेदार। तो रिवायत और सलमान को बिल्कुल याद रखिएगा अपने किचन के खानों में, मजे मजे के खानों में, और इन्हीं से बनाने जा रहे हैं हम अपने आज की बहुत ही मजे से की डिश, और जिसका नाम है यखनी पुलाव। तो वेरिएशन क्या होगी इस यखनी पुलाव में, कहाँ हम रिवायत यूज करेंगे, कहाँ हम सलमान यूज करेंगे, वो आपको एंड तक देखना होगा हमारे साथ। तो जी महक, हमने क्या प्रोसेस करना है पुलाव में, क्या वेरिएशन करनी है और कैसे ऐड करनी है चीजें? कॉमन चीज है यखनी। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम रख देंगे यखनी अपनी। यखनी बनने रख देंगे बिल्कुल हम, और इसके बाद फिर हमने क्या करना होगा? फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ओके जी। अच्छा, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स तो यखनी हो गई है, चिकन हो गई, अब यखनी के अंदर क्या चीजें ऐड करनी है जो कि इसको मजेदार और खुशबूदार बनाएगी? जी 1 टेबल स्पून ऑयल। ओके। अच्छा, इसमें आपको पानी चाहिए, ऐड करना है। ओके, ये हमने वाटर ले लिया, स्पैचुला पीछे हो गया। अच्छा जी, जबरदस्त। नाज़रीन ये तो बहुत अच्छा हो गया, जैसे कि शेफ सारा और शेफ महक ने बताया था कि आज बनने जा रहा है यखनी पुलाव। तो देखेंगे यखनी पुलाव किस तरह से बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी। लेकिन आप लोगों ने कागज पेंसिल या पेन पेपर लेकर आप लोग बैठ जाएं, ताकि जो भी चीजें वो बता रही हो ना तो आप ऐड ऑन कर सकें, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि आप यहाँ पर थोड़ी भी देर के लिए थोड़ा सा आपका ध्यान बटता है ना तो दुर्घटना घट जाती है। मतलब यहाँ ध्यान बटा वहां पर दुर्घटना घटी, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जो है पेंसिल पेपर लेकर तैयार रहें। मैं चाहती हूँ कि आप एक एक इंग्रेडिएंट जो है शुरू से लेके एंड तक इसका फॉलो करें, और आप अपने घर में जब ये बनाएंगे ना यखनी पुलाव, तो अच्छा ये यखनी पुलाव जो है शेफ सारा से और शेफ महक से हम जानेंगे भी क्या ये हम बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप चिकन में बना रहे होते हैं तो वो लज्जत और वो जायका नहीं आ पाता, वो चसक नहीं आ पाती। हमारी दादी नानियां कहा करती थी कि खाने में जो है ना वो चसक आती है बीफ से और मटन से। तो उनसे जानेंगे कि मुर्गी में भी अगर आप बनाते हैं, चिकन में भी बनाते हैं, तो जो चसक है वो आ जाती है, और कौन सा की इंग्रेडिएंट जो होगा आज शेफ महक ऐड करेंगी, उनसे जानेंगे। क्योंकि देखिए ये एक्सपर्टीज जो है ना वो शेफ की होती है। हम सिर्फ देख सकते हैं, हम सिर्फ खाना खा सकते हैं, चख सकते हैं। जब हम चखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यार कमाल कर दिया शेफ ने। ये जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें मुझ जैसी जो मेरी बहनें हैं उनको अगर कोताही वो बरतती हैं तो वो सारी चीजें सीखने को आपको मिल जाती हैं। किचन, हमारा जो किचन सेगमेंट होता है सलमान्स विद किचन, आप उसमें सीख सकते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाती है। जब आप एक चीज होती है ना आपको पता चल जाता है पहला स्टेप क्या है, जब आप पहला स्टेप देख लेते हैं उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। शेफ सारा की जानिब बढ़ते हैं। जी शेफ सारा। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके अंदर यखनी पुलाव के अंदर ना कहकशा बेसिकली जो मजेदार और खुशबू को, जायके को बहुत ही दोबारा बनाता है वो होता है हड्डी वाला गोश्त। यानी कि आपने अगर चिकन में भी बनाना है ना तो आप कोशिश करें कि बोन्स के साथ आप उसको यूज करें, ताकि उसका जो एक अरोमा है या जो उसका टेस्ट है ना वो बड़ा ही कोई मजेदार बन के निकलता है।
और अब तो वेरिएशंस आती जा रही हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक बटर पुलाव के साथ एक हमने एक कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके कुछ नई चीज बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे अभी उसमें मजीद कुछ चीजें ऐड ऑन करके करना है वेरिएशन। 2 मिनट में आपको बताऊंगी कि वो क्या होगा। बेसिकली वो था बटेर पुलाव। हाँ जी, तो बटेर के साथ मैंने उसको बनाने की कोशिश करी है। वो डेफिनेटली बहुत मजे का बना है। वो मेरी फैमिली ने बड़ा उसको मजे से एंजॉय किया और उसके अंदर कुछ मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज की कमी है, लेकिन ये कि मैंने उसके साथ बटर भी ऐड किया। तो अच्छा चीज है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो पुलाव का एक मेन पार्ट है वो बाकी यखनी होता है, जिसको हमें बड़े अच्छे से उसको कुक करना होता है। जो उसका अरोमा होता है, जो पुलाव का टेस्ट होता है, वो यखनी से ही आता है। और यखनी के अंदर आपने गरम मसाले अपने ऐड करने होते हैं, जो साबुत गरम मसाले होते हैं वो ऐड करने होते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमानों में जब हमारी दादी नानी या हमारी अम्मियाँ खवातीन जो होती थी, वो क्या करती थी कि एक कपड़े की एक पोटली टाइप की बनाती थी और उसके अंदर सौंफ ऐड करती थी, साबुत धनिया ऐड करती थी, सारे गरम मसाले होते थे और अदरक जो है ना, वो लहसुन पूरा पाउच वो पोटली टाइप के बना के उसी के अंदर ऐड करती थी। बिल्कुल ऐसे ही होता और वो बहुत देर तक पकता रहता था और जब उसका खुशबू फैलती थी घर के अंदर, इवन कोई मेहमान आ रहा है या कोई घर के लोग भी अंदर आते थे। शेफ महक का जो है मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा। शेफ महक जो है वो बड़े मजे से, जैसे हमारे घर के किचन में हो रहा होता ना, एक चीज वहां से लेने जा रही है तो एक चीज यहाँ से लेने जा रही है। कैमरे में मुझे बकायदा शेफ सारा के पीछे। पहले तो मैं परेशान हो गई कि ये कौन है, फिर अचानक से याद आया शेफ महक जो कि घूम रही है और चीजें मैनेज कर रही है। ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा ही अपना ही सेट है ना, तो फैमिली माहौल होता है यहाँ पे। ऐसे ही तो हम कहते हैं कि हमारा अपना सेट है, हमारा घर है और बिल्कुल घर वाला माहौल हमने रखा हुआ है। बिल्कुल शेफ महक जो है वो फ्रेम से गायब हो गई है। शेफ महक आप आइए, आपके बगैर ये किचन जो है वो अधूरा सा लग रहा है। बिल्कुल आज ऐसा हमने माहौल ही ऐसा बना हुआ है ना कि हमारा घर वाला लुक आ रहा है। बर्थडे चल रही है, बर्थडे बनाने सेलिब्रेट करने से पहले तैयारियां चल रही है, घर में तो हमने काम होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके घर में बर्थडे है तो आपके घर में या कोई भी इवेंट है तो इतने काम होते हैं आपके घर में जो कि समझ नहीं आ रहा था खवातीन को जो करने होते हैं। उसमें से मेन चीज होती है कुकिंग होती है। खाना बनाना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है भाई, और जो कि आप लोग बड़े आसानी से बना देते हैं। माशाल्लाह आप लोगों की एक्सपर्टीज है। तो हमने क्या चीज ऐड कर दी है रेसिपी में? हम ऐड करेंगे गार्लिक। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि चिकन हम वो वाला नहीं बना रहे हैं कि हमने उसको पकने देना है बहुत टाइम तक यखनी। हम इसको झटपट वाला पुलाव बनाएंगे, लेकिन आप जरूर टेस्ट करके बताइएगा कि ये झटपट वाले में भी वही टेस्ट आया है। कोशिश होगी हमारी कि वही वाला टेस्ट आए। तो ये आप क्या कैसे जरूर टेस्ट करके हमें नेक्स्ट डे बताइएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे शेफ सारा। आपको ऐसा हो नहीं सकता कि हम टेस्ट कर जो है वो फीडबैक ना बताएं। बताइएगा क्या? साबुत गरम मसाला और अनियन। ठीक है। अच्छा, अनियन हम ऐड कर रहे हैं सब चीजें। जी, हमने ऑयल लिया, ऑयल के बाद हमने चिकन ऐड करी, उसको थोड़ा सौते किया, उसके बाद साबुत गरम मसाला तमाम डाला, जिसमें जीरा था, लौंग थी, काली मिर्ची थी, बड़ी इलायची थी, ये तमाम चीजें हमने ऐड कर दी। गार्लिक ऐड कर दिया, साबुत ही डाला है और उसके बाद हमने एक अनियन को 4 पीस में कट करके दैन ऐड कर दिया। दैट्स इट। वाओ, जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया जनाब। अरोमा आना शुरू हो गया है। वेरी गुड। अच्छा, वो जो पोटली वाली आपने जिक्र किया ना, उससे ये होता है कि बहुत से बच्चे गरम मसाला सामने आता है तो वो हटा देते हैं। उसमें वो इतना ज्यादा जो है वो खाने की, हमारे चावल भी अगर हम बना रहे तो वो चावल भी उसके साथ चले जाते हैं, तो बहुत चीजें वेस्ट होती हैं क्योंकि बच्चे हमारे पसंद नहीं करते ना साबुत गरम मसाला। बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। क्योंकि आप बिल्कुल अपना ट्राई कीजिए, जरा बताइए हमें क्या क्या चीजें यखनी बनी। ये चीज हम इसी में भी वेरिएशन में दे सकते हैं कि हम जब इसकी यखनी निकालेंगे तो उसको स्ट्रेन कर लेंगे, तो उसकी यखनी स्ट्रेन करने से जो साबुत गरम मसाला है वो अलग हो जाएगा हमारे पास, कभी वो चावलों के बीच में नहीं आएगा, इस तरह बिल्कुल फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल। और मैं महक, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी आज नजर उतरवा लीजिएगा क्योंकि आप माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका जो ब्लश है ना, ब्लश जो लगा है उससे आप बहुत ज्यादा ब्लशिंग लग रही है माशाल्लाह। तो आपने ये जो आज इन्वेंशन की है ना अपने साथ, वो हमें बहुत अच्छी लग रही है और हनी भाई ने जो मलाई ले ली है तो अब आपको नजर नहीं लग सकती है। लेकिन क्या कहशा, मैं तो हो गई आपसे नाराज। अब आप ये बताएं कि आपने 2 खवातीनों के दरमियान रहते हुए एक खवातीन की तारीफ कर दी और मैं तो हो गई पक्की नाराज। आप नहीं यार, देखिए दोस्तों में और सहेलियों में नाराजगी नहीं होती, लेकिन चलो छोटी मोटी तो चलती है। अब आपने ब्लश नहीं लगाया तो यार मेरी गलती नहीं है ना, आपने क्यों नहीं लगाया? बस सही है, अभी आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देंगे हम ब्रेक में, फिर आपसे तारीफ लेंगे अपनी पूरी भरपूर ऑन एयर।
थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतनी मोहब्बत के साथ जो है हमें अपनायत से पेश करते हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, खासतौर पे मुझसे। और मेट्रो वन की जब आपने बात की तो मेट्रो वन न्यूज की ये खासियत है, सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये सबको जो है इतनी वार्मली वेलकम करते हैं, ऐसी बाहें खोलकर जो वेलकम करते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारा दूसरा घर है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो लगता ही नहीं है, मैं जब यहाँ आती हूँ ना इतना एनर्जेटिक हो जाती हूँ, और स्पेशली जब मैं आपको देखती हूँ और सुनती हूँ ना, मैं कहती हूँ बस सारी टेंशन गई साइड में, मेरा सेट, मेरा घर, मेरी कहकशा तो ये वाला सीन चलता है बिल्कुल ऐसी, और सब चीजें हम भूल जाते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं जो भी हमें यहाँ टाइम दिया जाता है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी बात है ना। देखिए ये सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो है कहीं पर भी आप जाएं जिंदगी के किसी भी सफर में, आप पॉजिटिविटी के साथ जब जाते हैं ना कहीं भी, नेक नियत के साथ, तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। ऐसे ही मूड में भी, खाना बनाने में भी सबसे अहमियत यही रखता है कि आप अगर अच्छे मूड से खाना बना रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। और जहां आपकी थोड़ी बहुत चिकचिक हो गई अपने हस्बैंड के साथ, या आपकी चिकचिक हो गई सास के साथ या नंद के साथ, तो खाना जो है वो अच्छा नहीं बनता। और रात को पता चल रहा होता है, हमारे हस्बैंड जब घर आ रहे होते हैं तो वो बोलते हैं आज खाने में वो बात नहीं है, तो बेगम का वैसे ही मुंह बना हुआ होता है कि भाई अब खाने में बात कैसे होगी, उन्होंने मुझे ये कह दिया था तो अब तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये बड़ा एक मूड जो है ना वो बहुत मैटर करता है खाना बनाने में। बिल्कुल ऐसा ही है। और पता है आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ज़ाहिर है एक घर, एक फैमिली में नोकझोंक होती रहती है ना, तो अब मैं जब यहाँ से जाती हूँ, कभी कभी सम टाइम ऐसा हो गया हस्बैंड के साथ, तो वो कहते हैं भाई मेट्रो वालों ने तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या, कौन सी डोज दी है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज से, आप नाराज होते हैं, मियाँ जी होने दे, खुद ही सेट हो जाते हैं, मना भी लेते हैं। तो मैं कहती हूँ ये हमारे मेट्रो ने हमें बिल्कुल ऐसा एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया कि हमें कोई किसी की नाराजगी की फिक्र ही नहीं होती। हम कहते हैं भाई हम सेट पे जा रहे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, और वही पॉजिटिविटी हम लेके जब घर जाते हैं ना तो बहुत अच्छा घर का माहौल रहता है हमारे। तो लिटरली ये है, ऐसा फैक्ट है कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ हमारे साथ, मेरे साथ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बात बोली कि यार मतलब ये एक अच्छी वाइब से, एक अच्छी पॉजिटिव आपने वहां से गेन की चीज कि मेट्रो से, कि आप होता ना, खवातीन तो है ना, कहीं ना कोई बात बुरी लग गई थी, बैठ गई 1 घंटे के लिए खामोशी से। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा कम है शेफ सारा, बहुत 1 घंटा। ये तो फरहान भाई ज्यादा बता सकेंगे वैसे शेफ सारा कितना नाराज होती है। जैसे उन्होंने अभी नाराजगी का इजहार कर दिया लाइव, तो भैया मुझे तो समझ में आ गया शेफ सारा नाराज होती होंगी काफी टाइम के लिए। लेकिन वो नाराजगी बिल्कुल अब बहुत मुख्तसर सी होती है और खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल जो रीजन है वो मेट्रो है, आप हैं, और ये सेट है, हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब लोग ही रीजन है जिसकी वजह से मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत सारी चीजों में पॉजिटिविटी के साथ चल रही हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच शेफ सारा। आप लोग रेसिपी जरा तैयार कीजिए। अचानक से यहाँ पर किसी की आमद हुई है और आमद ऐसे हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आ गया जी जी जी, आप खुद ही आके आपने सोचा कि सोफे खाली है, सीट खाली है, तो कुर्सी पे अपना लो। और इतना अच्छा लग रहा है आज डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की बर्थडे, हर बंदा यहाँ पे खुश है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब आपको फिर एक दफा बर्थडे मुबारक हो। बहुत अच्छा लग रहा है, खाना बन रहा है, हर बंदा खुश है यहाँ पे। बिल्कुल हर बंदा खुश है और खुशी खुशी में हम लोग जाते हैं ब्रेक की जानिब। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। ऐसे खान साहब से हम फरमाइश करेंगे कि एक और गाना हो जाए। अच्छा ये सॉन्ग जो है स्पेशल जो है डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब आपको ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी उम्र दे और अच्छी जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। चले जी डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की सॉन्ग। बिल्कुल जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। किस तरह से आपके डांस मूव जो थे उसने हमें इतना इंस्पायर किया है। ये जो आप मफलर वाला जो देते हैं ना एक स्टेप, ये बड़ा कमाल है। आपको पता है आप बहुत से दिलों की जान बन चुके हैं। थैंक यू, वाकई सच्ची बात है, क्योंकि देखें गाना खुद एक जान है। गाना मेरी जान बना हुआ है, मैं इसकी जान बना हुआ है, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। अच्छा कब से, वैसे हमें ये पूछना तो पता नहीं सही है या नहीं, आपने कब आगाज किया था? मतलब ये अगर 1 सदी पुरानी बात है तो जरा बताइए। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक हो। अच्छा 1 सदी किसने देखी। मैंने 88 से मतलब जो है ज्वाइन किया। ये मेरा छोटा भाई है, मुझे स्पीड में लेके आया। अच्छा बाकर लेके आया मुझे स्पीड में। मुझे बहुत शौक था गाने का, यानी इतना वालिद साहब से मैं मारे भी खाता था। वो कहते भाई ये गाना बजाना अच्छा नहीं है, नाते पढ़ो, कोई अच्छे काम करो, अजान दो, नमाज पढ़ो। ये गाना करते करते वालदा अल्लाह उन्हें हयात करे, और वालिद को भी मेरे अल्लाह पाक उनको बिल्कुल 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 अच्छी बात है। आपने भाई ने देखा, फिर आसिफ अली थे जो गज़लें गाते थे, मेरे रूहानी उस्ताद भी थे, उनको सुनता था। फिर एक दफ़ा यही हुआ कि छोटा भाई जो है आसिफ अली के मुझे घर पे लेके गया, बोला भाई आपका बहुत बड़ा फैन है। तो ये हारमोनियम भी मैंने खुद ही बनाना सीखा। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला भाई आप गाते रहें,
बहुत अच्छी मतलब वाजे एक ही काम करें लेकिन उसको पूरा करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही काम करें, लेकिन अभी आप एक काम कहाँ कर रहे हैं? आप डांसिंग भी इतनी अच्छी करते हैं, सिंगिंग भी इतनी अच्छी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी इतनी अच्छी करते हैं, ड्रेसिंग भी इतनी अच्छी करते हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, और हम अब आपको एक बहुत अच्छे काम की जानिब लेकर जाना चाहेंगे। दोबारा से लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा हमारा यखनी पुलाव। जी हाँ, शेफ सारा और शेफ महक, बताइएगा। आप लोगों को आ रही है या नहीं? जी जी, मुझे तो बहुत आ रही पहले से आ है रही है। तो बिल्कुल। बस इसका मतलब हमारा जो है वो प्रोसेस में है और बस ऑन द वे है, समझ लें आप। ओके, बस पहुंचने ही वाले हैं, बिल्कुल कुछ ही देर की पहुंचने दूरी वाला है। ओके, अच्छा, हमने क्या क्या चीजें ऐड कर दी थी यखनी में? सब कुछ ऐड ऑन हो गया था पहले ही? नहीं, सॉल्ट हमने ऐड किया। ठीक है। और फिर जैसे ही पानी को जोश आना स्टार्ट हुआ, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर लेकर लिड लगा दी थी। ठीक है। हम उस टाइम तक रखेंगे जब तक हमें लगेगा कि अब सारी चीजों ने अपना अरोमा छोड़ दिया है इसके अंदर। ओके, ठीक है। फिर हम राइस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, हम यखनी में ही राइस ऐड ऑन कर देंगे? नहीं, हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो गरम मसाला है हमारा ये फिर अलग से हमारे पास आ जाए, क्योंकि ये फिर राइस के साथ आ जाता है। वही बच्चों वाली बात जी, नहीं कि बच्चे कुछ बड़े नहीं भी खाते ऐसा करते हैं, वैसे कुछ बड़े भी करते हैं। मी जो टू, मैं देखो खुद भी ऐसी हूँ कि ये क्या है, बहुत बीच बीच में आते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बहुत से बड़े हमारे जो है, हमारे घर के चश्मो चिराग जो होते हैं, वो पसंद नहीं करते गरम मसाला इतना ज्यादा। तो ये घर घर की कहानी है, बच्चे हो या बड़े हो, भाई हमें उनके टेस्ट के हिसाब से चीजें बनानी पड़ती हैं। और एक घर का एक बड़ा माहौल ऐसा होता है ना, जब भी आप खाना बना रहे होते हैं तो एक बच्चे को कुछ चीज नहीं पसंद, अब्बा को वही चीज पसंद है, तो उस दिन जो आपको 2-3 डिशेस बनाना पड़ जाती है, तो वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम होती है बंदे के घर में कि यार हम करें तो करें क्या, आखिर अपने बच्चे को खुश करें या बच्चों के अब्बा को खुश करें, किस तरह से जो है वो खुशियां जो है वो समेट के रखें। बिल्कुल ये ऐसा अच्छी ही बात है, बिल्कुल। अच्छा, इसका मैंने बताया था आपको कि प्रोसेस ये है कि या तो आप किसी बैग के अंदर अपना तमाम ही गरम मसाला डाल के ऐड कर दें और वो पकने दें, और वो बस ऐसे ही उठा के निकाल के, वो भी एक सेफ साइड होता है हमारे पास। लेकिन सम टाइम हम नहीं कर पाते तो फिर आपने स्टेन कर लेना है ना। जब भी आप यखनी बना डाले चावल में, तो फिर आपने पहले स्टेन कर देना, ताकि जितनी भी तमाम ये चीजें हैं, गरम मसाला है, जो भी साबुत चीजें जो हम नहीं खा सकते, तो वो आपने स्टेन कर लिया ताकि वो सेफ साइड पे हो गई। और अब तो पता है मार्केट में बहुत बड़ी मजे की ना चीजें आ गई हैं। एक मैंने देखा, एक बाउल टाइप का स्टेनर है, उसके अंदर स्टील का होता है वो। आपने तमाम गरम मसाला उसके अंदर ऐड कर दिया, सौंफ, धनिया वनिया जो भी आपको डालना है, इवन आपने लहसुन जो अदरक है वो भी आपने ऐड कर दिया, और वो पूरा स्टील का आपने ऐसी एज इट इज जो है पतीली के अंदर ऐड कर दिया। वो पकता रहेगा, अरोमा देता रहेगा, अपना टेस्ट देता रहेगा यखनी के अंदर। और जैसे ही आपका समझ जाए कि फाइनल हो गई है, वो बाउल आपने निकाला और आपने साइड में रख दिया, और देन आपकी यखनी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो जी ये जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया नाज़मीन। अब हम चाहते हैं शेफ सारा केक लेकर आ जाई है, वो घड़ी जो है वो आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, और जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि केक कटिंग सेरेमनी भी होगी। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की कल बर्थडे थी, तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब लाइन पर मौजूद हैं, कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता हैं? बहुत बहुत कैसी शुक्रिया आप? सर आपका, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको तरक्की की तरफ, जिस तरह से अल्लाह पाक ने गामजन रखा है, इसी तरीके से आप तरक्की की तरफ गामजन रहे, हमें सिखाते रहे और हम सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अच्छा शो जा रहा है रोजाना की तरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपसे जो हम सीखते हैं ना, वो यहाँ पर आके अप्लाई कर देते हैं। मैं तो जहां पर भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है, आपको थैंक यू वेरी मच सर लाइव ऑन एयर कहना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मैं कहीं ऐसा होता है कि मैं फंस गई और मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब ये चीज मैं किस तरह से करूं, आप हमेशा, चाहे रात को 3 बज रहे हो चाहे 4 बज रहे हो, आप रिप्लाई जरूर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल, आप लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और आपकी पूरी टीम, शेफ सारा और सिंगर जो है ये भी बहुत जबरदस्त हैं, प्लस मंसूर साहिर, सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मंसूर की बड़ी मेहनत है इसमें, मंसूर साहिर की, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से लेके मॉर्निंग शो को चल रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम चाहते हैं कि हम जो है मंसूर साहिर साहब को बुलाएं, अदील भाई को बुलाएं, हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, दोनों हमारे बहुत अहम किरदार हमारे मॉर्निंग शो के लिए प्लीज आइए। और केक कटिंग सेरेमनी में डॉक्टर साहब कॉल पे, और हम सब आप लाइन पे रहेंगे, और बासित भाई हम केक का यहाँ काटेंगे। डॉक्टर साहब आप लाइन पे रहेंगे, हम आपको गाना भी सुनाएंगे। जी जी, है ना? जंगल में जी 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 बाकायदा जी जी। तो
बासित भाई, बासित भाई आ जाइए। बासित भाई आप वहीं रहेंगे, लेकिन ये केक जो है पकड़े। अच्छा अदिल भाई आइए, आइए, दिल भाई आइए। आ जाए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dr. Sahab. Happy birthday to you. गाना होना चाहिए। बर्थडे मुबारक आपको डॉक्टर प्रोफेसर साहब, आपको और हमेशा जीते रहें और अच्छी सेहत के साथ अल्लाह पाक सलामत रखे। और मंसूर साहिर की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंसूर साहिर साहब, बड़ा जबरदस्त तहरीर की आपने मेरी फेसबुक पेज पे, और मेरे ख्याल में शायद जितने लोगों ने वैसे मुझे विश नहीं किया होगा उससे ज्यादा आपकी तहरीर पे कमेंट्स आए हैं। माशाल्लाह। जो कि आपने मेरे लिए तहरीर की, बहुत दिल से बहुत अच्छी तहरीर लगी मुझे। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप हमारे जो है वो चूंकि कैप्टन हैं और हम सब पे लाजिम होता है कि हम सब आपके दस्तो बाजू बने, और जो एतमाद मालिकान ने आप पे किया है, हमारी पूरी कोशिश है कि उसमें आप जैसे कामयाब हो रहे हैं इसी तरह कामयाबी से सफर आगे की तरफ जारी रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमारे सीईओ आमिर बशीर शेख साहब हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत अच्छी तरह उनकी गाइडेंस में ये चैनल को लेके चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो रहनुमाई फरमा रहे हैं उससे हमें बड़ी आसानी होती है चीजों को उस तरह लेके चलने में। और यही वजह है कि आपका जो इजाफा हुआ है चैनल में वो भी बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू डॉक्टर नजर आ रही है चैनल पे। और उम्मीद करते हैं आपको मजीद अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग तरक्की करेंगे तो चैनल तरक्की करेगा। बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। तो गाना हो जाए, गाना हो जाए, बर्थडे जी सॉन्ग। जी, अदील भी हैं। अदील बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रोजाना सुबह इनकी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत से चीजों को चलाती है। पूरी टीम जो है मॉर्निंग शो की बहुत जबरदस्त है। होस्ट, शेफ, साउंड पे बासित मौजूद हैं, सारे हमारे कैमरामैन फरहान, भट्ट साहब, शेरी और बाकी हनी, बाकी जितने लोग हैं, ये तमाम लोगों की बड़ी मेहनत है। नीचे एनसीआर में सारे आकिब हैं, और अपना शहजाद हैं, जिसके अलावा इरफान है, और इन लोगों की बड़ी मेहनत है। अहमद की बड़ी मेहनत है इसमें, और हमारे साजिद ऑफिस बॉय हैं, निसार हैं। ये सब लोग, पूरी बहुत बड़ी टीम है जो ये काम कर रही होती है, जिनकी मेहनतों से ये तमाम चीजें लोग देखते हैं। बहुत बड़ी टीम। और आपकी जो अपनी टीम है मंसूर, उसका भी बहुत मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उनकी भी बड़ी मेहनत है, और आप सब लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। दुआएं आपकी, हमारी और हमारी सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सो मच। बहुत शुक्रिया। आपने हम पर इतना एतमाद किया और इतना हमारा मोराल हाई करते हैं हमेशा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। 2 1 2 3 सॉन्ग भी डॉक्टर साहब को डेडिकेट। बिल्कुल।